हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मिना की खैमा बस्ती में रात क़याम करने और नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन का मैदान अरफात रवाना होने का सिलसिला जारी। सूरज ढलने के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। सानह 9 मई को फौजी तंजीबात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान फौज से फारिग, पेंशन और दीगर मराद से भी महरूम। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई। शरपसंदों, मनसूबा साजों, सहूलतकारों को माफ नहीं किया जा सकता। ताल्लुक किसी भी इदारे या जमात से हो, आइन और कानून के मुताबिक सजा दी जाना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद गिरफ्तार। रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल में गुजर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए 9 मई के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तवक्को नहीं थी कि एक सियासी जमात अपने लोगों को फौज पर हमलों के लिए उकसाएगी। 1 साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। फौज के लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम। 15 मई को पैगाम दिया कि तमाम स्टेक होल्डर्स साथ बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें। सानह 9 मई इस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मनसूबा साजों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। आज कार्रवाई ना की तो कल कोई और सियासी गिरोह मज़मूम मकासद के लिए फौज को निशाना बनाएगा। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। तर्जुमान पाक फौज का पाकिस्तान के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मन घड़त बयानिए पर भी इजहार तशवीश। प्रोपेगेंडे के लिए फेक वीडियोस और ऑडियोज फैलाई जाती हैं। पैसे के इस्तेमाल से मखसूस लोगों के जरिए बयानात दिलवाए जाते हैं। कहलवाया जाता है कि पाकिस्तान में फौज जुल्म कर रही है। फौजी अदालतें 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद थीं। कानून के मुताबिक मुकदमात फौजी अदालतों को भेजे गए। मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक हासिल है। मेजर जनरल अहमद शरीफ की वजाहत। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुताल्लिक आज फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। अदालत की अटॉर्नी जनरल को मिलिट्री कस्टडी में मौजूद 102 अफराद की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत। उम्मीद है कि इसकी समाअत तक शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में नहीं चलाए जाएंगे। चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन। एतराज़ की सूरत में जज के साथ इदारे की साख का भी मामला होता है। किसी जज पर एतराज़ की माकूल वजह हो तो अवामी एतमाद बरकरार रखने के लिए बेंच से अलग हो जाना चाहिए। तस्लीम करता हूँ जवाद एस ख्वाजा मेरे अजीज़ हैं। अवामी मफाद के केस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच से अलहदगी से मुताल्लिक तहरीरी नोट। अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन दफ्तर खारजा तलब। पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया, ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो भारत के बेबुनियाद बयानिए की हौसला अफजाई का बाइस बने। दफ्तर खारजा का मौक़िफ़। अमरीका का पाकिस्तान के साथ खित्ते में दहशतगर्द गिरोहों से निमटने का अज़म। कई बरसों तक पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर हुई। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत इक़दाम किए। उम्मीद है पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द गिरोहों पर पाबंदी यकीनी बनाने के इक़दाम करता रहेगा। भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के मामले पर तशवीश का इजहार करते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का पाकिस्तान और भारत पर कंट्रोल लाइन पर सीज फायर जारी रखने पर जोर। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का मुलाकात के दौरान मुद्दत पूरी होने से पहले असेंबली तोड़ने पर गौर। निगरां वजीर आजम के लिए भी सलाह मशवरे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांग लीं, ज़राए का दावा। गिलानी खानदान, परवेज अशरफ, कमर ज़मान कायरा और अफजल नदीम चंद के हलकों में लीगी उम्मीदवार खड़े ना किए जाएं, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। चौधरी परवेज इलाही गैर कानूनी लेन देन के मुकदमे में फिर गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। शहबाज गिल इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत अदम पैरवी पर खारिज। कराची में रुकने सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी का घर सब जेल करार। कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम में बदनज़मी। KPT ग्राउंड के करीब कैंप में भगदड़ मचने से 21 खवातीन जख्मी और बेहोश हो गईं। 50 साल से जायद उम्र की 2 खवातीन की हालत तशवीशनाक। कोयटा में भी रकम की तकसीम के दौरान भगदड़ से कई खवातीन बेहोश हो गईं। लाहौर में मुसलसल 6 घंटे और 260 मिलीमीटर बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील। अंडरपास भर गए, गलियां कूचे नदी नाले बन गए, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गईं।
कराची में गवालों की मनमानियां। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। 1 जुलाई से दूध 230 रुपए फी लीटर में फरोख्त होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% मजीद इजाफा कर दिया। मुल्क की तारीख में पॉलिसी रेट 22% की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। इक़दाम माली साल 2025 के इख्तिताम तक दरमियानी मुद्दत के हदफ की अफराद सर की शरह में 7% तक मदद करेगा। दिवालिया होने वाले श्रीलंका में नकद रकम का बहरान पैदा हो गया। स्टॉक मार्केट समेत तमाम मालियाती मार्केट्स 5 दिन के लिए बंद कर दी गईं। कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से अहम फैसले किए जाने का इम्कान। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी के लिए खूबसूरत मगर सस्ते जानवरों की तलाश तेज। कराची और पेशावर की मवेशी मंडियों में जानवरों के दाम आसमान पर पहुंच गए। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी तगड़े जानवरों से सज गई। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर का आगाज आज भारत से होगा। 31 जुलाई को ट्रॉफी पाकिस्तान लाई जाएगी। आलमी इवेंट 5 अक्टूबर को शुरू होगा। शरीक ममालिक से स्क्वाड्स की तफसीलात 29 अगस्त तक तलब।